केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को 140 करोड़ भारतीयों का बजट बताया। वहीं इंदौर में भी आर्थिक मामलों के जानकारों ने कहा कि ये बजट देश की तरक्की करने वाला होगा। केंद्रीय बजट पर बात रखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज के बजट में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देकर उनके सपनों को नया विस्तार दिया है। टैक्स में छूट हो या नियमों को सरल बनाना हो, यह बजट हर वर्ग के हितों को सशक्त करने वाला है। उन्होंने कहा कि किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, इनोवेशन और निवेश तक हर क्षेत्र को समाहित करता है। यह बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप प्रस्तुत करता है। ये बजट 140 करोड़ भारतीयों का बजट है। संपन्न, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है। ये बजट देश के 140 करोड़ भारतीयों का बजट है। संपन्न, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है। सचमुच में एक दूरदर्शी बजट है जिसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है। आज के द्वारा दिया गया जो बजट हमारी माननीय श्रीमती सीतारमण के द्वारा दिया गया है वो बहुत ही प्यारा सा बजट उन्हें दिया है। हम सरकार का एक आभार व्यक्त करते हैं एक आम आदमी होने के नाते कि उनने जो बजट इस बार दिया है 12 लाख तक की इनकम को कर मुक्त करके 2 मकान के ब्याज पे कर जो इंटरेस्ट है उस पे जो उन्होंने रिबेट दिया है, दोनों मकान के ब्याज पे बहुत ही प्यारा सा बजट दिया है। हर तरीके की अर्थव्यवस्था को उन्होंने सामंजस्य करते हुए एक आम आदमी को रिलीफ दी है। सोलर प्लांट पे जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट का बोला है तो एक जो एनर्जी कंजर्वेशन भी हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बजट का। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। जितने भी गिले शिकवे थे एक आम आदमी को महंगाई को लेके, बजट को लेके, इनकम को लेके, तो वो हमारे जैसे आम आदमी बहुत खुश है इस बजट को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बजट माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। इस बजट का स्वागत पूरे भारत का हर उद्योगपति, हर व्यवसायी, हर आम नागरिक, सर्विस सेक्टर, हर व्यक्ति कर रहा है क्योंकि इस बजट में सरकार ने सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा है, हर व्यक्ति का ध्यान रखा है। 140 करोड़ जनता तक इस बजट का लाभ अवश्य पहुंचेगा और सरकार ने ये बताया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं और इस बजट का लाभ निश्चित रूप से पहुंचेगा। आम नागरिक तक भी उन्होंने मेक इन इंडिया के माध्यम से हर व्यक्ति के तक इसका बजट का लाभ पहुंचेगा। देश के अंदर मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया। स्टार्टअप को 20 करोड़ तक का लोन बैंकों के द्वारा दिया जाएगा और स्मॉल एंटरप्राइजेस को 5 करोड़ की लिमिट बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है बैंक फाइनेंस के लिए। इंडिविजुअल व्यक्ति को 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। पिछले वर्ष ये लिमिट 7 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर सीधा 12 लाख रुपए किया गया है। और रेंटल इनकम पर 6 लाख तक कोई TDS नहीं काटा जाएगा। ब्याज की इनकम पर सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा। और एक व्यक्ति के पास अगर 2 मकान हैं तो उन दोनों मकान के लिए उसे कोई ब्याज बैंक को चुकाना होता है तो उस पर उसे आयकर की धारा 24 में इनकम टैक्स की छूट प्रदान होगी। पहले यह सीमा केवल 1 मकान पर लागू थी, अब 2 मकान की छूट प्रदान होगी। इसके कारण रियल इस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस बजट का लाभ निश्चित रूप से देश के हर व्यक्ति को मिलेगा। बहुत ही स्वागत योग्य बजट है। साबित होने वाला बजट है। 12 लाख तक की आय को इन्होंने टैक्स फ्री आय किया जिससे मध्यम वर्ग के द्वारा जो पूंजी का संचय होगा वो वापस बाजार में आएगा। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के माध्यम से नहीं बल्कि ये जो बजट पैसा है ये मध्यम वर्ग खर्च करेंगे अपने परिवार के बच्चों की पढ़ाई पर, अपने नित्य रोज की ज़रूरतों पर। ये पैसा जो खर्च होगा बचत का टैक्स के रूप में जो चले जाता था उससे बाजार को एक इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। परचेज पावर लोगों की बढ़ेगी तो उद्योगों का जो उत्पादन है वह तेज गति से आगे बढ़ेगा।
और कई सारी जो MSME प्रमोशंस के लिए कई योजनाएं सरकार ने लागू की है। एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भरता के लिए बात की है, कॉटन के लिए आत्मनिर्भरता की बात की है। बिहार के अंदर मखाना बोर्ड जैसी चीज़ का गठन किया गया है। छोटी छोटी चीज़ों पे सरकार का फोकस है। 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। नई स्कीम MSME में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेंस, इनके लिए लॉन्च की गई है। इस प्रकार की कई योजनाओं का आज घोषणा हुई है, जिसके सारे प्रारूप बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे और 12 लाख तक की जो घोषणा हुई है, ये एक ज़बरदस्त ऐलान है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आदरणीय निर्मला सीतारमण। टैक्स पेयर्स के लिए कितना फायदेमंद है? टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हमारे यहाँ भारत में जो अधिकतम टैक्स पेयर है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब इन लोगों का पैसे की बचत होगी। अब जो 12 लाख तक की इनकम को सरकार ने माना कि घर चलाने के लिए आवश्यक है 1 लाख प्रति माह, तो मैं समझता हूँ कि अब कंपनियां भी टैक्स जो पैसा दे रही है वो अधिक देगी, उनका इनकम टैक्स बचेगा और ये एक बहुत बढ़िया अद्भुत घोषणा है उद्योगों के लिए। मोदी सरकार का जो 3.0 बजट है वो वाकई में ऑल सेक्टर ओरिएंटेड है, हर सेक्टर को ध्यान रखा है और मिसेस निर्मला सीतारमण ने गृहिणियों का भी इसमें विशेष ध्यान रखा। गैस सिलेंडर पर हमें छूट दी गई है, जो कि एक स्वागत योग्य चीज़ है, चाहे वो इनकम सेक्टर हो, मिडिल क्लास हो, लोअर सेक्टर हो, सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, सोलर प्रमोशन को लेकर, AI सेक्टर को लेकर, हर सेक्टर का ध्यान रखते हुए उन्होंने एक जो मोस्ट अवेटेड बजट था, बहुत टाइम से एक इनकम स्लैब बढ़ाने की एक लोगों की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, उसको भी इसमें बहुत बड़े रूप में पूरा किया गया है। तो दिस इज़ रियली अ वेरी वेरी अवेटेड एंड वेरी वेरी ओवरऑल ओरिएंटेड बजट।